हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज नंबर 6.7 यानी कि मैक्सिमम मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका 13 क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको तो मालूम है पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में 28 क्वेश्चन हैं, तो हम आपको पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 4 वीडियोस के बेंच में करवा रहे हैं। तो ये वाला 4th वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन सभी कंप्लीट किए हैं। तो आज की वीडियो का मेन मुद्दा है 13, 14, 15, 16 सॉल्व करना, ठीक है। तो आइए 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाई, एक विंडो है, ठीक है, एक खिड़की है, एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है और रेक्टेंगल के ऊपर हमने सेमी सर्कल लगाया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल की फॉर्म का विंडो है, उसके ऊपर सेमी सर्कल पोर्शन हमने लगा रखा है। तो कंडीशन दिया हुआ है, अगर पेरीमीटर एक विंडो का पी सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, पेरीमीटर विंडो का अगर पी सेंटीमीटर है तो प्रूफ करो। डिटरमाइन नहीं करना, पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व करे हैं उसके अंदर डिटरमाइन करना होता था, फाइंड द डायमेंशन। यहाँ पे आपको डिटरमाइन नहीं करना, प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है भाई? प्रूफ करके दिखाइए जो विंडो है वो मैक्सिमम लाइट एडमिट कर पाएगी, यानी कि विंडो अपने अंदर से अधिक लाइट पास आउट कर पाएगी। ये प्रूफ करके दिखाओ। कब प्रूफ मतलब ऐसा कब होगा? जब रेडियस सेमी सर्कल का ये होगा p/π+4, ठीक है। बेसिकली r का वैल्यू p/π+4 आना चाहिए, और कंडीशन उसके लिए हमें यूज करना है कि भाई मैक्सिमम लाइट पॉसिबल होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि मैक्सिमम लाइट पॉसिबल कैसे होगा, है भाई? मैक्सिमम लाइट पॉसिबल कैसे होगा? तो आपको मैं इसका एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या अंधेरे में डेमो करोगे क्या? अरे रुको तो जरा, ये देखो, ये एक छोटा सा लाइट ऑफ सोर्स है। तो छोटे से लाइट ऑफ सोर्स से सिर्फ छोटी सी लाइट पास हो रही है। एग्री करते हो ना आप? छोटे से लाइट से छोटा सा मतलब लाइट पास हो रहा है, छोटे सोर्स से छोटा लाइट पास हो रहा है ना। और ये देखो, जैसे ही मैंने अपने सोर्स को बड़ा करा तो लाइट ज्यादा पास हो रहा है ना। जैसे ही सोर्स छोटा है तो कम पास लाइट हो रही है। जैसे ही मैंने अपना सोर्स को इंक्रीज करा, सोर्स को बढ़ाया, तो लाइट ज्यादा पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ज्यादा से ज्यादा लाइट पास करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस होना चाहिए। अभी आपने दोनों एग्जांपल देखे, छोटे स्पेस से छोटा लाइट पास होगा, थोड़े बड़े स्पेस से बड़ा लाइट पास होगा। एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, मैंने डेमो करके दिखाया था, है ना। तो आपको बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि भाई अधिक से अधिक लाइट पास करवाने के लिए अधिक से अधिक स्पेस चाहिए, और वो अधिक से अधिक स्पेस जो है एरिया कवर करेगा। तो अधिक से अधिक एरिया, ठीक है, मैक्सिमम एरिया। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल लाइट अगर पास करवानी है तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बस आपको एरिया को मैक्सिमा करना है, यानी कि डेरिवेटिव जो करेंगे वो एरिया वाले पोर्शन का करेंगे। तो एरिया वाले पोर्शन का डेरिवेटिव करना है। पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पेरीमीटर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। पी सेंटीमीटर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, गिवन है ना, वो कुछ भी हो सकता था, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 कुछ भी हो सकता था। तो वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे भाई पहले रेक्टेंगल बनाया ऐसे करके, ठीक है। सॉल्यूशन में ऐसे करके रेक्टेंगल बनाया, और इस रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे करके ये सेमी सर्कल आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे ऐसे करके डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। ये वाला कंप्लीट यहाँ पे रेक्टेंगल का लाइन है नहीं, ठीक है, डॉटेड है ये वाला, यानी कि ओपन है, ठीक है। बीच वाली साइड से वैल्यू जो है वो ओपन है। तो भाई रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। रेक्टेंगल का डायमेंशन एज्यूम कर लेते हैं भाई, ये y सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, तो ये भी y सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल का ये वाला पोर्शन, पहले रेडियस चाहिए होगा, सेमी सर्कल का आपको रेडियस चाहिए होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये बेस वाला पोर्शन है x सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी भाई x सेंटीमीटर होगा। ये वाला जो ऊपर वाला x सेंटीमीटर है सेमी सर्कल का डायमीटर है। अगर ये सेमी सर्कल का डायमीटर है तो यहाँ पे इसका रेडियस बन जाएगा x/2, ठीक है भाई। कितना बन जाएगा रेडियस? x/2। बट आई विल सजेस्ट आप इसको ऐसे मत करो, ठीक है। रेडियस x/2 है, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला गया। तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ना लेके जाना पड़े तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 × x कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाला आपका 2 × x होगा
तो अब अगर आप 2 इंटू एक्स को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आपका x सेंटीमीटर आएगा। ठीक है भाई, जो रेडियस है वो कितना आएगा, x सेंटीमीटर आएगा। तो अब हमने इसको फ्रैक्शन में जाने से बचा लिया। पहले वाले तरीके से करते तो भी सेम आंसर आता, अभी जैसे करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, देयर इज नो दिक्कत एट ऑल। तो रेडियस आ चुका है। अब ये मैं कह रहा था कि जो सेमी सर्कल का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल, और वी कैन से द आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो आर्क ऑफ सेमी सर्कल जो है ना, ये होता है पाई इंटू आर। ठीक है भी, क्या होता है, पाई इंटू आर। और आर क्योंकि एक्स की वैल्यू है तो बनेगा पाई इंटू एक्स। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पाई इंटू एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, और ये 2x है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का स्टार्टिंग करेंगे पेरीमीटर से। ठीक है, विंडो का पेरीमीटर हमें पी दिया हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग करा भाई पेरीमीटर ऑफ विंडो। क्वेश्चन कहता है विंडो का जो पेरीमीटर होगा, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ विंडो होगा वो कितना होगा, तो भाई वो P होगा, P के इक्वल टू में इसके भी इक्वल टू में। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, जितनी भी साइड हमें नजर आ रही हैं उन सभी साइड्स को ऐड करिए। ठीक है, उन सबको ऐड करिए। तो मुझे तो भैया एक y नजर आ रहा है ये वाला, तो y को मैंने लिखा। ठीक है, y के बाद में ये 2x नजर आ रहा है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे नोट करा। फिर ये y नजर आ रहा है, तो इसको भी मैंने नोट करा। फिर ये सेमी सर्कल वाला बाउंड्री नजर आ रहा है, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, उसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, बस उसके बाद आगे वाई आएगा, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिख तो दिया है ना, बार बार रिपीटेशन थोड़ी करनी है। एक बार वाई नोट कर दिया, ये भी 2x नोट कर दिया, ये वाई नोट कर दिया, ऊपर से पाई x नोट कर दिया, बस सिंपल। ठीक है, आप कहेंगे सर ये भी ये वाला नहीं आपने लिया, भाई उसको तो लेना नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये जो बीच वाला वैल्यू है इसे तो कंसिडर ही नहीं करना। ठीक है, तो उसको नहीं लेना है, बस ये वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ पे भी आप देखो y और y ऐड हो जाएगा, तो y और y 2y हो जाएगा, 2y में एडिंग 2x होगा, इसके एडिंग में पाई x होगा। ठीक है, यहाँ पे y का 1 नंबर ऑफ टर्म है, x के 2 नंबर ऑफ टर्म है, तो y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2y का वैल्यू बनेगा कैपिटल P माइनस में 2x माइनस में पाई x, और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा P माइनस में 2x माइनस में पाई x के डिनोमिनेटर में 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास y का वैल्यू रहेगा। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब इसके आगे डेरिवेटिव का फंक्शन चाहिए, तो डेरिवेटिव के फंक्शन के लिए एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ विंडो। ठीक है, एरिया ऑफ विंडो, तो भाई एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, तो एरिया ऑफ विंडो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एडिशन में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सिंपल सी बात है भैया, रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का एरिया ऐड करना है। ये मान लेते हैं कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2x मल्टीप्लाई वाई, है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसके एडिशन में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कंप्लीट सर्कल के एरिया का हाफ, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू x है तो पाई एक्स स्क्वायर, और इसका हाफ तो 1/2। ठीक है, 1/2 पाई एक्स स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे बस इस y को हमें रिमूव करना है, ये तो x ही है, ये भी x है, y को यहाँ से हटाना है, तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई एरिया ए जो है 2 इंटू एक्स के साथ में जो y का वैल्यू है वो p माइनस में 2x माइनस में पाई x है। ठीक है भाई, p माइनस 2x माइनस पाई x, और इन सबके डिनोमिनेटर में सिंपल 2 है, ब्रैकेट क्लोज करा, एडिंग हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पाई एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। एरिया ए x वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई पी एक्स आ गया, माइनस में 2x स्क्वायर आ गया, माइनस में पाई एक्स स्क्वायर आ गया, एडिशन में 1/2 पाई एक्स स्क्वायर है। आपने देखा भाई ये दोनों तो सिमिलर टर्म है, पाई एक्स स्क्वायर तो सिमिलर टर्म है, तो इन्हें सोल्व कर दो। माइनस का 1 है, प्लस का 1/2 है ना, -1 है प्लस 1/2 है, तो सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म को कंबाइन करके नोट कर देंगे भाई, जो एरिया ए है वो पी एक्स माइनस में 2x स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन में 1/2 इंटू में पाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये जो है हमारे पास एरिया ए का वैल्यू है। ओके, दिस इज द एरिया ए का वैल्यू, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे और पता लगाएंगे क्या रेडियस, ठीक है, क्या रेडियस ये आता है, बल्कि वही आना चाहिए। ठीक है, वही आना चाहिए। तो आइए करते हैं डी ए बाई डी एक्स। ठीक है,
डी डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू पी एक्स का डेरिवेटिव पी होगा, 2x² का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स होगा, -1/2 सेम, पाई सेम, x⁻2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर बना है p माइनस में 4x माइनस में पाई एक्स। ठीक है भाई, p माइनस 4x माइनस पाई एक्स, इस वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना। यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई जो डी ए बाई डी एक्स है इसका टोटल वैल्यू 0 है, इसका मतलब p माइनस में 4x माइनस में पाई एक्स का टोटल वैल्यू 0 है, यानी कि p की वैल्यू जो है ये 4x एडिशन में पाई एक्स है, ये दोनों की दोनों टर्म वहाँ पे जाके प्लस हो गई, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, विद इन ब्रैकेट पाई प्लस में 4 होगा, इक्वल टू में p है, तो भाई x का वैल्यू जो है p के डिनोमिनेटर में पाई प्लस 4 है, यही आपको प्रूफ करना था, वो हमारे पास आ गया। ठीक है ना, x क्या है, रेडियस है ना, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो x है वो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू क्या है, p अपॉन पाई प्लस 4 है, तो हैंस प्रूफ रेडियस आ चुका है p प्लस पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ, या फिर ऐसे लिख दो सो रेडियस, ठीक है, सो रेडियस इज p के डिनोमिनेटर में पाई प्लस में 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब रेडियस आ चुका है, अब हमें प्रूफ करना है कि भैया इसी x की वैल्यू पे जो डबल डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम एरिया जनरेट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम लाइट एडमिट करवानी है, तो मैक्सिमम लाइट को एडमिट करवाने के लिए डबल डेरिवेटिव, तो आइए फटाफट तेजी में करते हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, p कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव सिंपल सा -4 रहेगा, माइनस पाई एक्स का डेरिवेटिव भाई माइनस पाई रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन, तो 4 प्लस में पाई, तो भाई ये तो नेगेटिव है ना। अगर हम पाई का वैल्यू 22/7 भी ले लेते हैं तो 22/7 में 4 ऐड करेंगे तो प्लस, लेकिन उस प्लस के आगे माइनस है, यस और नो, प्लस के आगे माइनस है, तो अगर प्लस के आगे माइनस है तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है ना भाई, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, तो लास्ट में फिर से लिख दो आप सो, ठीक है, सो विंडो विल एडमिट, ठीक है, विंडो जो है वो एडमिट करेगी, विंडो विल एडमिट मैक्सिमम लाइट। ठीक है भाई, विंडो जो है वो मैक्सिमम लाइट एडमिट करेगी विद रेडियस, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे नोट कर देते हैं, विद रेडियस p डिवाइडेड बाय पाई प्लस में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, रेडियस का वैल्यू भी प्रूफ कर दिया, मैक्सिमम लाइट कैसे होगा वो भी प्रूफ कर दिया, तो आप एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 हमने नोट कर दिया है, बिल्कुल शानदार जानदारी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है भाई, कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो मान लेते हैं एक रेक्टेंगल पार्क है, इससे कहानी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भाई रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगल पार्क का जो एरिया है वो 9000 मीटर स्क्वायर है, हमें क्या करना है, इसके आजू बाजू फेंसिंग करनी है। ठीक है, तारे बिछानी है, आजू बाजू तारे बिछानी है। भाई आजू बाजू तारे बिछानी है, तो पहले तो आप ये सोचो कि एरिया पे तारे बिछेंगी या फिर पेरीमीटर पे तारे बिछेंगी। देखो इसको डायग्राम समझो ध्यान से आप, ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया का मतलब, मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्क है, तो अगर आप पार्क में प्ले करेंगे तो पार्क के अंदर प्ले करेंगे, ठीक है ना, पार्क के अंदर प्ले करेंगे, तो ये जो इनर वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे एरिया, और फेंसिंग का मतलब जहाँ पे पार्क का गेट, बाउंड्री वॉल जो बनी होती है, तो भैया बाउंड्री वॉल तो यहाँ पे बनेगी ना ऐसे करके इधर, यस और नो, बाउंड्री वॉल जो है वो यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, तो अगर बाउंड्री वॉल ऐसे करके यहाँ पर बनना है, इसका मतलब पेरीमीटर का यूज होना है। ठीक है, जो फेंसिंग होगा वो पेरीमीटर पर होगा। ओके, तो हम कहाँ पे थे, फेंसिंग का मतलब मैंने बता दिया, फेंसिंग पेरीमीटर पे होगा, तो करना कैसे है, विद टू अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक, तो भैया आमने सामने वाली साइड पे ब्रिक लगानी है। ठीक है, 2 पर ब्रिक लगानी है ऐसे करके, जो आमने सामने होगा वहां पे ब्रिक लगाना है, रिमेनिंग 2 बच गई, एंड अदर 2 यानी कि जो रिमेनिंग वाली है उस पे वुड लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी लगा देनी है, ठीक है, इधर और इधर वुड लगा देनी है। ठीक है भाई, ब्रिक लगाना है और वुड लगा देना है। अब आगे कहते हैं 1 मीटर
ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट 25 रुपए। भैया वुडन वाली की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज है, इस वाले वुडन का जो कॉस्ट है 25 रुपीज है, ठीक है। वाइल 1 मीटर ऑफ ब्रिक वॉलिंग कॉस्ट 10 रुपीज। भाई ब्रिक वाले में 10 रुपीज लगेंगे, ब्रिक वाले में 10 रुपीज लगेंगे, ठीक है भाई। 10 रुपीज 10 रुपीज 25 रुपीज 25 रुपीज। सो बताना है व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, कितना कम से कम पैसा खर्चा जाना चाहिए सो डैट जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस है वो बढ़िया से हो जाए, ठीक है। फेंस की कंस्ट्रक्शन में कितना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट दिया जाना चाहिए वो हमें पता लगाना है। तो भैया मिनिमम से मिनिमम अमाउंट की वैल्यू बनेगी मिनिमम से मिनिमम डायमेंशन। जितना कम ये डायमेंशन होगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। सोच के देखो, अगर ये कम से कम डायमेंशन का होगा तो कम से कम पेरीमीटर, कम से कम पेरीमीटर तो कम से कम कॉस्टिंग, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली आपको पेरीमीटर को मिनिमम करना है, ठीक है भाई। क्या करना है, लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी का पता करने के लिए क्या करना है, पेरीमीटर मिनिमम करना है, ठीक है। पेरीमीटर को हमें मिनिमम प्रूफ करना है, और पेरीमीटर को मिनिमम प्रूफ करना है तो पेरीमीटर का यूज करके ही आपके पास डेरिवेटिव वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ वाली वैल्यू है ये x है, ये ब्रेथ वाली वैल्यू y है, लेंथ वैल्यू x है, ब्रेथ वैल्यू y है, ठीक है। x y है। डायग्राम हम कहाँ पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं लेंथ वैल्यू, ठीक है। लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर और साथ में ब्रेथ बी y सेंटीमीटर, ठीक है। जो ब्रेथ वैल्यू है वो y सेंटीमीटर है, लेंथ वैल्यू x सेंटीमीटर, डायग्राम में आपको समझ आ रहा है। अब इसके बाद एरिया दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। एरिया इन्होंने दिया हुआ है, एरिया 9000 है। अगर एरिया 9000 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई का वैल्यू जो है वो 9000 है। अगर एक्स वाई 9000 है तो y को हम नोट कर सकते हैं 9000 डिवाइडेड बाई x होगा, है ना भाई। y का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 9000 डिवाइडेड बाई x होगा। अब कोस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है भाई। कोस्ट को मिनिमम करना है तो मान लेते हैं जो कोस्ट बनेगा, ठीक है, लेट टोटल कोस्ट, जो टोटल कॉस्ट आएगा फेंसिंग का, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगा वो कितना होगा, सी होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई सी इज इक्वल टू, अब बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 25 मतलब कहने का मतलब है 1 मीटर का कॉस्ट 25 रुपीज है, ठीक है। 1 मीटर है, सेंटीमीटर है यार, मीटर है क्या, इसको फिर मीटर करो ना यहाँ पे, ठीक है, मीटर होगा ना ये वाला, ऐसे करके, ठीक है। तो 1 मीटर का कॉस्ट हम बोल रहे थे 25 रुपीज है, तो भाई वाई मीटर का 25 वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। 1 मीटर के लिए 25 रुपए देने हैं ना, तो वाई मीटर के लिए 25 इंटू वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस वाले का जो कॉस्टिंग बनेगा वो 25 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक इसी के अपोजिट में वाई वाला वैल्यू है, तो 1 मीटर का 25 है तो वाई का 25 वाई हो जाएगा, ठीक है ना, 25 वाई हो जाएगा, एडिंग साइन। ब्रिक वाले का 1 मीटर का 10 रुपए है तो x मीटर का 10x हो जाएगा। नीचे वाले में भी सेम टू सेम 10 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आपका कॉस्टिंग आ गया, ठीक है ना। टोटल लेंथ जो है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू बन गया अपने पास, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई सी की वैल्यू जो है 25 और 25 हो गए हैं टोटल 50, ठीक है। 25 और 25 जो है टोटल हो गया है ये 50, तो 50 इंटू क्या है, 50 इंटू वाई है, ठीक है, 50 इंटू वाई है, और 10 10 20 है तो 20 इंटू एक्स है, ठीक है भाई। 50 इंटू वाई है और 20 इंटू एक्स है, यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल एकदम, ठीक है। तो कॉस्ट का वैल्यू बनेगा आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 9000 डिवाइडेड बाय एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग में 20 मल्टीप्लाई एक्स, बस इसका डेरिवेटिव करेंगे अब, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे, चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डेरिवेटिव करने से पहले। तो भाई सी वैल्यू 9 5 45, 45 के बाद 4 जीरो हैं, और इसके डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, एडिशन में भी यहाँ पे 20 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई, 20 इंटू एक्स आ जाएगा। तो वेरी 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 सिंपल है यहाँ तक, तो डायग्राम हटा देते हैं, ठीक है। डायग्राम का अब ज्यादा कुछ यूज है नहीं, आप कहानी समझ ही गए हैं। 1 मीटर का कॉस्ट 25 रुपए, 1 मीटर का कॉस्ट 10 रुपए, तो भाई y का कॉस्ट और x का कॉस्ट उनको एडिंग कर दिया हमने, सिंपल है ना। आइए डेरिवेटिव करते हैं फटाफट एकदम, ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं फटाफट एकदम। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, कॉस्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे 4,50,000 सेम रहेगा, ठीक है।
4,50,000 सेम रहेगा। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x⁻² होगा, ब्रैकेट क्लोज, एडिंग में 20x का डेरिवेटिव 20, मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे माइनस में 4,50,000, ठीक है। डिनोमिनेटर में x⁻² है और एडिशन में 2020 है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया, ठीक है भाई, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। इस डेरिवेटिव को हम अब 0 से इक्वेट करेंगे और पता करेंगे x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई dc/dx की वैल्यू 0 है, ठीक है। dc/dx 0 है, तो माइनस में 4,50,000 को अगर डिवाइड कर दिया जाए x⁻² से, एडिंग कर दी जाए 20, तो ये वाला वैल्यू 0 है, 20 वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 डिवाइडेड बाय x⁻² की टोटल वैल्यू माइनस में 2020, 0 0 कैंसिल करा, 2 पे ये वाली वैल्यू कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 20 5 ज़ा, इसके साथ डबल 0, माइनस माइनस कैंसिल, तो भाई x⁻² का आंसर जो है वो 22500 है, यानी x की वैल्यू जो है वो रूट में 22500 है। तो x का वैल्यू देखो भाई, 225 का आंसर होता है 15, ठीक है। 225 का रूट होता है 15, और 100, ये जो 0 0 लिखा हुआ है ये 100 है, तो 100 का एक 0 और आ जाएगा, तो x की वैल्यू है 150, ठीक है भाई। x की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो अब आपको प्रूफ करना है भाई इसी x की वैल्यू पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे d²c, ठीक है। d²c के डिनोमिनेटर में dx² का टोटल वैल्यू माइनस 4,50,000 है, इसके साथ में 1/x⁻² है, ठीक है। 1/x⁻² का डेरिवेटिव माइनस 2 डिवाइड बाई x⁻³ ब्रैकेट क्लोज, एडिंग में 20 का डेरिवेटिव 0, तो उसको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी ये वाली वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे 45 2 90 होता है, ठीक है। माइनस माइनस कट होगा तो 90 आ गया, 90 के साथ में 4 0 और हैं, तो 9 लाख बन गया है, 9 लाख अपॉन में x⁻³ यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, तो d²c के डिनोमिनेटर में dx², जहां पर x का वैल्यू 150 है, तो इक्वल टू में भाई 9 लाख तो है ही है ये, ठीक है ना, 9 लाख तो है ही है, डिनोमिनेटर में 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 150 है, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 15 1 जा 15 हो गया, 15 6 जा 90 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर से 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो आंसर बचा हमारे पास 4/15, ठीक है। 4/15 जो है भाई ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब आपको मालूम है मिनिमा है ना भाई। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमा होता है, तो बस x की वैल्यू 150 पे आंसर मिनिमा हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 150 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना भाई। x इक्वल टू 150 बिल्कुल 100% करेक्ट है, तो हमने प्रूफ कर दिया भाई कॉस्ट तो मिनिमम है। अब यहाँ पे क्या पूछा था, लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी बताओ, टोटल पैसा बताओ कितना मिनिमम से मिनिमम लगेगा, तो भाई टोटल पैसा जो है वो तो यहाँ से डिटरमाइन होगा, है ना। टोटल पैसा जो है वो यहाँ से डिटरमाइन होगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट क्या बनेगा, तो मिनिमम कॉस्ट के बाद ऐसे लिखेंगे यहाँ पे भाई इक्वल टू 4,50,000 सेम रहेगा, ठीक है। 4,50,000 को डिवाइड कर देंगे 150 से, एडिंग कर देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 150 ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल ध्यान से देखना, 0 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 0 सेम रहेगी, तो 3,000 आ गया, 3,000 में एडिंग करेंगे 5 2 जा 30, 0 0 3,000, 3,000 होता है 6,000, ठीक है भाई। तो 6,000 जो है वो मिनिमम कॉस्ट है, तो आपने देखा बिल्कुल आसान लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। पैरामीटर का यूज किया गया है और सिंपल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया गया है, और आराम से डिटरमाइन करी गई है 6,000 इज द मिनिमम कॉस्ट, वेरी 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 सिंपल। तो आप इसको देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है ना, 15 करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से एक बार आप नोट कर लो इसको। देखिए भाई 15 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, छोटी सी स्टेटमेंट है, एक ऐसा पॉइंट पता करिए जो इस कर्व पर कम से कम डिस्टेंस पर हो, ठीक है। नियरेस्ट 2 पॉइंट, तो नियरेस्ट 2 पॉइंट का मतलब कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये मेरा हैंड है, ठीक है। तो इनके ये वाला हैंड इससे बिल्कुल नजदीक है, तो यानी कि डिस्टेंस कम है, अगर दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा है ना। नजदीक है डिस्टेंस कम है, दूर है डिस्टेंस ज्यादा है, तो नियरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है भाई। मिनिमम डिस्टेंस हमें इसके अंदर करके दिखाना है,
तो आइए फटाफट स्पीड में करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले छोटा सा डायग्राम बना लो आप यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना लो भाई। एक्स स्क्वायर 8y है तो एक्स स्क्वायर 8y ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 8 इंटू वाई। ठीक है, ये आपकी कर्व है। ठीक है, जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट कर्व के ऊपर है और ये पॉइंट है 2 और 4। ठीक है भाई, 2 और 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज 2 एंड 4। तो भाई मान लेते हैं इस 2 4 के सबसे नजदीक पॉइंट ये वाला बनेगा ऐसे करके। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबसे नजदीक बनेगा। तो अगर ये वाला पॉइंट सबसे नजदीक बनेगा तो इसके पॉइंट ले लेते हैं एक्स और वाई हैं। ठीक है, तो अपने को एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमाइन करना है। और एक्स और वाई में भी आप एक बात समझो यहाँ पे। ठीक है, एक बात को यहाँ पे समझो भाई, एक्स और वाई दो अलग वेरिएबल हैं। यहाँ पे एक्स पावर 2 वाई है, तो क्यों ना यहाँ से वैल्यू डिटरमाइन कर लिया जाए कि एक्स स्क्वायर को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वाई की जगह पे हम ये यूज करेंगे। तो इसको मॉडिफाई करके वी विल राइट एक्स के साथ में एक्स की पावर 2 अपॉन में 8। ठीक है भाई, एक्स के साथ में क्या है तो एक्स की पावर 2 अपॉन 8 है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, वन वेरिएबल है, डिस्टेंस को मिनिमम करना है। डिस्टेंस को मिनिमम करना है तो यू विल राइट हेयर डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा, एक तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड दिस पॉइंट x और x पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 b। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स बी d। ठीक है भाई, जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई d की वैल्यू जो है वो क्लास 10th का छोटे वाला फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर एडिशन में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर, छोटी क्लास 10th का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हमने। एक काम करते हैं, रूट को हटा लेते हैं। ठीक है, रूट को रिमूव करेंगे तो आंसर बन जाएगा डी स्क्वायर। तो भाई डी स्क्वायर जो है ये बनेगा आपके पास में। अब मैं रूट क्यों लगा रहा हूँ, कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करता हूँ भाई। रूट हटा दिया तो रूट थोड़ी आएगा, है ना। तो y2 वैल्यू देखो, y2 वैल्यू ये है। तो y2 वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 8 में ये वाला 4 माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एडिंग। ये x वाली वैल्यू x2 है तो x में ये 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, x में 2 माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको अब अपना डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है। बल्कि हम एक काम करते हैं, डी स्क्वायर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर देखने में थोड़ा खराब लग रहा है तो डी स्क्वायर को के कर लेते हैं। तो ये आंसर बन जाएगा भाई के इज इक्वल टू में एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस में 4 की होल पावर 2, इसके एडिशन में x माइनस में 2 की होल पावर 2। तो यहाँ पे हमें अब अपना डेरिवेटिव कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना हमने डी स्क्वायर को मॉडिफाई करा है। ठीक है, डिस्टेंस ये था, इसको मॉडिफाई करके सिंपल सा फंक्शन बना दिया। क्यों मुश्किल फंक्शन बना के क्वेश्चन को सोल्व करें, तो सिंपल फंक्शन बिल्कुल सही रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो बस अब इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देंगे डी के डिवाइडेड बाई डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई ये वाला पावर 2 बेस पे आएगा तो पावर 2 बेस पे आ गया, साथ में x पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 है, एडिंग सॉरी माइनस है, वेरी 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 सॉरी, माइनस है 4, इसकी टोटल पावर 1 हो जाएगी। अब जो पावर के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, डिवाइड बाय 8 सेम रहेगा, 4 का डेरिवेटिव 0 ब्रैकेट क्लोज एडिंग साइन। इसका डेरिवेटिव तो भैया 2 बेस पे आएगा, पावर कम कर देंगे x माइनस 2 पावर 1। अब जो पावर के अंदर है x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव लगेगा, चेन रूल पावर रूल दोनों साथ में। ठीक है, आगे आप इसको थोड़ा सोल्व करें। ये है 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 डिवाइड बाय 8 माइनस में 4 ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ में सिंपल x डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज एडिंग, ये 2 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है देखो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है ये वाली। अगर ये बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है तो एक काम करते हैं, इस वाले x को और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल ध्यान से, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 32 रहेगा।
बल्कि एक काम करते हैं, कट कर देते हैं, ये 2 1 जा 2 है और ये 2 2 जा 4 है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, x बाय 2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 8 2 जा 16, और ये x बाय 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके एडिंग में 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 2 है, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो आंसर हमारे पास बना है x पावर 3 डिवाइड बाय 16 के माइनस में 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, और इसके एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 है, ठीक है भाई। एक बार देखो क्या ये आगे सोल्व होगा, ठीक है, क्या इसको हम आगे भी और सोल्व कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, वैसा कर देते हैं, ठीक है। आइए वो तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई, ये है x पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 और इसके माइनस में 2 है क्या ये भाई, ये वाला x भी तो आएगा ना, है ना, ये वाला x भी तो आएगा, तो 2x आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लो, इधर यहाँ पे ऐसे करके 2x आएगा, तो इसके माइनस में 2x है, एडिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x है और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, 2x कैंसिल हो गया, तो आंसर बना x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 16 माइनस में 4। देखो कितनी सिंपल वैल्यू आ गई, है ना, कितनी सिंपल वैल्यू आ गई। जो यहाँ पे भैया इस तरीके से खतरनाक नजर आ रहा था, वो सोल्व करते करते कितना सिंपल आ गया। अब जल्दी से डेरिवेटिव को जीरो कर दो आप, ठीक है, जल्दी फटाफट तेजी में डेरिवेटिव को जीरो कर दो। तो डी के बाई डी एक्स का अगर वैल्यू जीरो करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर राइटिंग x पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस में 4 का वैल्यू जीरो है, यानी कि x पावर 3 का वैल्यू 4 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 16 रहेगा, ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो गया तो 4 है। आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, जो x पावर 3 का वैल्यू है ये 4 मल्टीप्लाई बाय 16 है, यानी x पावर 3 का वैल्यू 64 है। हम लिखते हैं x पावर 3 को 4 पावर 3, ठीक है, 64 4 पावर 3, पावर पावर कैंसिल तो x वैल्यू 4 है, ठीक है भाई, पावर पावर कैंसिल करा तो x वैल्यू 4 है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स x वैल्यू 4 है तो y क्या है ना, हमें पूरा प्रॉपर पॉइंट बताना था, तो y क्या है, y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा, ठीक है, y बनेगा x पावर 2 बाई 8, ठीक है, y बनेगा हमारे पास x पावर 2 बाई 8। तो भाई y का वैल्यू जो है x पावर 2 यानी कि 4 पावर 2 डिवाइडेड बाई 8, तो y का वैल्यू बनेगा 16 बाई 8, 16 बाई 8 होता है 2, तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है भाई, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। बस हमें अब ये प्रूफ करना है कि इन्हीं दो वैल्यू पे डिस्टेंस मिनिमम है, तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसी का डबल डेरिवेटिव, तो 3x क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 16 सेम रहेगा, ये 4 का डेरिवेटिव 0, तो इतना ही है बस। ये आगे डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, जहां पर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 हमने डिटरमाइन करा, तो वैल्यू बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 के डिनोमिनेटर में 16, ठीक है भाई, 4 की पावर 2 है तो 16, ये 4 और ये पूरा कंप्लीट कैंसिल, आंसर बना 3 तो भैया पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है ना भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमा होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया भाई x की 4 वैल्यू पे जो डबल डेरिवेटिव है वो मिनिमम है, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, सो डिस्टेंस इज मिनिमम, है ना, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, राइट, डिस्टेंस मिनिमम है। और लास्ट में नोट कर दो एंड नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट क्या है, तो भाई नियरेस्ट पॉइंट बनेगा x और y से, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है भाई, तो 4 and 2 है, ठीक है भाई, नियरेस्ट पॉइंट क्या है 4 and 2 है, डिस्टेंस मिनिमम है, नियरेस्ट पॉइंट 4 and 2 है, खेल खत्म हो गया। फटाफट तेजी में नोट करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जी क्वेश्चन 16 जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो कहते हैं शो डेट द सरफेस एरिया, आपको प्रूफ करके दिखाना है, शो डेट करिए, ठीक है, प्रूफ करिए, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, तो वो मिनिमम होगा,
ठीक है भाई, कैसा होगा, वो मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से रीड करते हैं, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड इज मिनिमम। सिंपल पता चल गया, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का मिनिमम होना चाहिए, यानी कि सरफेस एरिया का डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक है भाई, सरफेस एरिया का डेरिवेटिव किया जाएगा। अब उस पर कुछ कंडीशन है। ठीक है, ये जो क्यूबॉइड है कैसा है, तो क्यूबॉइड का स्क्वायर बेस है। ठीक है, क्यूबॉइड का स्क्वायर बेस है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो जो बेस वाला पोर्शन है लेंथ और ब्रेथ होता है। क्वेश्चन कहता है लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। देखो जैसे ये वाला क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है, तो एक क्यूबॉइड बॉक्स है, तो ये वाला पोर्शन लेंथ है, ये वाला पोर्शन ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऐसे हाइट होता है। ठीक है, तो कहते हैं लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो इक्वल है। ऐसे रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर फॉर्म वाला है। अगर वो स्क्वायर वाला है तो लेंथ और ब्रेथ इसका इक्वल है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का लेंथ और ब्रेथ जो बेस है वो इक्वल है, और हाइट वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको क्यूबॉइड में कंडीशन दी हुई है, और इसके साथ में वॉल्यूम गिवन की हुई है। ठीक है, ये भी क्यूबॉइड के बारे में ही है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। जैसे हमने अभी पीछे कोस्ट वाला क्वेश्चन करा था, उसमें रेक्टेंगल का टोटल एरिया दिया हुआ था 9000 आपको, तो उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कैन बी 60,000, 10,000, 1000, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिवन है यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है भाई, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का सबसे पहले अपन यूज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का यूज करेंगे, और उससे भी सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इन तीन को सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो x ले लेते हैं। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि स्क्वायर है तो वो भी x ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर बेस है तो वो भी x रहेगा। एंड हाइट को हमें अलग लेना पड़ेगा, तो हाइट को h रहने देते हैं। ठीक है, हाइट को h रहने देते हैं। तो अब आप वॉल्यूम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम हमें गिवन किया हुआ है, तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मान लेते हैं कैपिटल V है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसी के आगे नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कैपिटल V। ठीक है, यूनिट अपनी मर्जी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जो वॉल्यूम होता है, जो V होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, यानी कि V की वैल्यू x मल्टीप्लाई h होगा, यानी कि V की वैल्यू x पावर 2 इंटू h होगा, यानी कि जो हाइट का वैल्यू है V के डिनोमिनेटर में x पावर 2 होगा। ठीक है भाई, हाइट का आंसर कितना आएगा, V के डिनोमिनेटर में x पावर 2 आएगा। तो इतना हमने जितना अंडरलाइन करा है उससे नोट कर लिया। अब आगे एक और कंडीशन दी हुई है कि भाई जो आप ये मिनिमम प्रूफ करोगे, ठीक है, जो एरिया मिनिमम प्रूफ करोगे वो तब मिनिमम होगा जब ये क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन घूम गया। अगर क्यूबॉइड जिसका स्क्वायर बेस है, हाइट अलग है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम तब होगा जब वो क्यूब होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्यूब होने का मतलब क्या है, क्यूब होने का मतलब है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल। तीनों इक्वल हमने x लिया हुआ है, तो तीनों x आना चाहिए। ठीक है भाई, तीनों x आना चाहिए, दो तो x है ही है, बस हाइट भी अगर x आ जाए तो ये क्यूबॉइड जो है क्यूब बन जाएगा, और उसको बनाने के लिए हमें सरफेस एरिया का यूज करना है। ठीक है, इसके आगे ही स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया। तो दोबारा से हम एज्यूम कर लेते हैं जो सरफेस एरिया है। ठीक है, लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को a ले लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे भैया a की वैल्यू जो है ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, तो भाई a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल बी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2, एडिशन एच बी एच, बी एच इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एच, एडिशन में एच एल, भाई एच एल ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से x इंटू एच ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपके पास आएगा a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 के एडिशन में 2hx। ठीक है भाई, कितना आ गया है, x पावर 2 के साथ में 2hx। यहाँ पे देखो जो ये वाला h वाला वैल्यू है उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो हम नोट करेंगे भाई एरिया ए जो है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x है। ठीक है, इस h की जगह पे ये वाला आंसर आ गया। अब ये वाला जो x है इसे कट करके यहाँ पे x कर देगा, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई एरिया की वैल्यू जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 2 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एरिया बना है। अब इस टोटल एरिया का डेरिवेटिव करेंगे, तो वी विल राइट डी ए अपॉन में डी वी, नहीं dv नहीं, सॉरी dv नहीं, नॉट dv, इट इज dx। ठीक है, dv डिवाइडेड बाय dx, तो भाई इक्वल टू में 2 सेम रहेगा, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x आएगा, एडिंग 2v का डेरिवेटिव भैया सेम रहेगा, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और ये भी ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 2v सेम है और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स पावर 2 डेरिवेटिव है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x के सब्ट्रैक्शन में 2 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x पावर 2। ठीक है भाई, क्या बनेगा 2x माइनस में 2v के डिनोमिनेटर में x पावर 2। तो बस अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव तो हो गया है, जीरो कर दो इसको। ठीक है, dA डिवाइडेड बाय dx को अगर हम जीरो करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस में 2v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 का टोटल वैल्यू जीरो होगा, 2 को डिवाइड करेंगे जीरो हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू में अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 इंटू वी डिवाइड बाई एक्स पावर 2 का, ये वाला वैल्यू जीरो रहेगा, माइनस वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई 2x की वैल्यू जो है वो 2 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो x पावर 3 की वैल्यू जो है v है, यानी x की वैल्यू जो है v की पावर 1/3 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है ये v की पावर 1/3 है। ठीक है, क्यूब जो पावर 3 है वो दूसरी तरफ जाके 1/3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू v की पावर 1/3 है। अब जरा प्रूफ करो, ठीक है, आप प्रूफ करो कि x की इसी वैल्यू पर जो एरिया है वो मिनिमम है। तो भाई एरिया मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव, है ना, एरिया मिनिमम लाने के लिए डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल राइट डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू बाई 2 सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला 2 सेम रहेगा, इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, नेगेटिव 2v सेम रहेगा। ठीक है, 2v सेम आएगा, 1 बाई एक्स पावर 2 है, तो भाई 1 बाई एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव होता है -2 के डिनोमिनेटर में x पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, इस तरीके से ब्रैकेट्स वैल्यू क्लोज हो गई, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 तो रहेगा ही, साथ में 2 रहेगा, एडिंग करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया, 4v के डिनोमिनेटर में x पावर 3 है, ब्रैकेट क्लोज। भाई देखो वहां पर x पावर 3 है और यहाँ पे x पावर 3 का वैल्यू v है, तो इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और नोट करेंगे डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर में जहां पर x पावर 3 है वहां पर v लिख दिया जाए, तो आंसर बनेगा 2 इंटू में 2 के एडिशन में 4 इंटू वी के डिनोमिनेटर में v, ब्रैकेट क्लोज, v कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 प्लस 2 रिमेनिंग रहेगा, तो आप लिखेंगे 2 के एडिशन में 2 प्लस में 4, 2 प्लस 4 होता है 6, तो 6 इंटू 2 विल बी 12। भाई 12 जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, तो आप नोट कर देंगे 100। ठीक है, मिनिमा का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया मिनिमम है। ठीक है भाई, सो सरफेस एरिया इज मिनिमम, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि सरफेस एरिया मिनिमम है। अब अगर सरफेस एरिया मिनिमम है तो एक लास्ट पॉइंट और रिमेनिंग रह गया है कि ये जो क्यूबॉइड है वो क्यूब है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही x हैं, तो बस हाइट का वैल्यू फाइंड कर लो अब आप। ठीक है, ये वाली हाइट की वैल्यू डिटरमाइन कर लो क्या है, तो यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं नाउ। ठीक है, वी आर इवेल्युएटिंग द हाइट वैल्यू, तो हाइट वैल्यू जो है v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, एंड जो v का वैल्यू है, ठीक है, इसको रिवर्स यूज कर लेते हैं, v का वैल्यू x पावर 3 है, राइट, v का वैल्यू जो है वो x पावर 3 है, डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, यानी कि जो हाइट का वैल्यू है वो x है। ठीक है भाई, हाइट का वैल्यू भी x है, फिर आप यहाँ पे लास्ट में नोट कर दो एज
जो लेंथ वैल्यू है वो ब्रेथ वैल्यू है, वही हाइट वैल्यू है, तीनों x सेंटीमीटर हैं। सो इट इज ए क्यूब। ठीक है, जो क्यूबॉइड क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है वो क्यूब है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, वेरी 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 सिंपल। सरफेस एरिया मिनिमम आ गया, क्यूबॉइड क्यूब में कन्वर्ट हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चारों क्वेश्चन समझ आए हैं। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर के देखिए, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और साथ में ही भाई हम आपको ईमानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप भी ईमानदार तरीके से इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सो डैट आपको कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ओके, तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। आपसे मुलाकात करेंगे हम अब अगले वीडियो में।